क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें। नमस्ते दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। अगर किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा होता 2010 में, 12 साल बाद 2022 में उसकी रकम क्या होती उस बिटकॉइन की? अभी उसकी रकम चल रही है 30 लाख रुपए ओके पर बिटकॉइन। ओके तो अगर आपने 2010 में खरीदा तो वो नेग्लिजिबल प्राइस का था, मे बी 2, 5, 10 रुपए का होगा, और अभी 30 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती। और मान लो अगर आपने 1000 रुपए खर्च किए होते बिटकॉइंस पर 2010 में, 100 करोड़ से भी ऊपर होता। सिर्फ 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए हाँ। टर्न इनटू 100 करोड़। और आपके अकॉर्डिंग एज एन इंजीनियर ऐसी और अपॉर्चुनिटीज आएंगी वेब3 में? है रिवॉर्ड्स शायद उतना ज़्यादा ना हो, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी में जितना जल्दी आप बिलीव करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, रिवॉर्ड्स उतने ज़्यादा मिलते हैं। तो 2010 एक ऐसा समय था जहाँ पे बिटकॉइन के बारे में शायद ही बहुत लोगों ने सुना, बहुत ही कम लोग थे जिनको पता था इसके बारे में। इसीलिए उन लोगों ने इतना ज़्यादा अपसाइड मिला, उनको रिवॉर्ड मिला, रिटर्न मिला। बट जितना जितना लोग लेट आते गए उतना रिस्क कम होता गया और रिवॉर्ड भी कम होता गया। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, ज्यादा रिस्क लेते हैं ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, कम रिस्क लेते हैं तो कम रिवॉर्ड मिलता है। तो इस गेम में इंफॉर्मेशन इज किंग। इन्फॉर्मेशन इज किंग एंड आप जितना ज्यादा अपने आप को अपडेटेड रखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप ऐसी चीजों में आप अच्छा रिवॉर्ड पा सकते हो। ओके चलो इंटरनेट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट होती क्या है और इंटरनेट is evolving into what according to you? तो चालू करते हैं इंटरनेट की जर्नी से। ओके है ना। तो आई थिंक 1992 में एक साइंटिस्ट था स्विट्जरलैंड में, साइंटिस्ट नेम टिम बर्नर ली। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का आविष्कार किया, जिससे आप इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि आज हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। आई थिंक ऑन एन एवरेज 3 से 10 घंटे लोग स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे, इतना ज़्यादा इंटीग्रल है। वो जर्नी 30 साल पहले एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से चालू हुई थी। जब हुआ था किसी को पता भी नहीं था इंटरनेट 30 साल के अंदर, जस्ट 3 दशकों के अंदर इतना बड़ा बन जाएगा। और आज इतना मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर चलते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एक प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक चीज जो सारे लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कुछ बोला, राइट? तो अब 0101 में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो वो डिकोड कैसे करना है, क्या चीज से आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन तो ओके मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देना चाहूंगा। हाँ जी। जो लोग नॉन इंजीनियर्स हैं, बेसिकली मान लो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और आप ए की दबाते हो या बी की दबाते हो या सी की दबाते हो। हर की के लिए एक कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कोड्स होते हैं। हाँ। 0-1 के कॉम्बिनेशंस लेके एनी लेटर, एनी सिंबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ zeros and ones। zeros and ones, पूरी डिजिटल दुनिया इज ऑल zeros and ones। और एक्चुअली zeros and ones कंप्यूटर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी या नो इलेक्ट्रिसिटी होती है। हाँ, इट्स लाइक यस और नो, इट्स बुलियन। मतलब 0 मतलब, और उसका कॉम्बिनेशन आप 0-1 के कॉम्बिनेशन से, लेट्स से अगर आप 3 बोल रहे हो तो आप 8 डिफरेंट चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0-0-0 इज समथिंग एल्स, 1-1-1 इज समथिंग एल्स, एंड उसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ और। तो वैसे कंप्यूटर चलता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश हुआ, एंड वो फिर आफ्टर मेनी ईयर्स वो आज का इंटरनेट, और आज हर कुछ हो सकता है इंटरनेट के ऊपर। तो पहले जब इंटरनेट नया आया था तो लोग वेबसाइट स्टैटिक पेजेस पढ़ते थे कि किसी ने अपनी वेबसाइट होस्ट करी है और एक पेज है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं पढ़ पा रहा हूँ। तो बहुत स्टैटिक वेब पेजेस थे। उसको जैसे ब्लॉग्स हो गया, जैसे एक वेबसाइट हो गई जहाँ पे कोई अपने बारे में बता रहा है, जिस पे आप कुछ कर नहीं सकते। और तब भी $multi-billion कंपनीज बनी थी, जैसे कि yahoo.com, जैसे कि msn.com। ऐसी कंपनीज तब के इंटरनेट जनरेशन से। हाँ, मतलब उस टाइम पे भी कंपनीज बनी थी बहुत सारी। फिर वो ग्रो होती गई, जैसे इंटरनेट ग्रो होता गया। तो वो एक इंटरनेट था जिसको बोलते हैं वेब 1, फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट। वो 2004 के लगभग तक चला था।
और जिन लोगों ने बचपन में इंटरनेट यूज किया होगा बहुत स्लो था। आप एक लैन केबल कुछ लगाते हो, वो डॉट 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 दिखा के एक वेब पेज धीरे धीरे लोड होता है, फिर यहाँ पे इमेज लोड हो रही है, बहुत स्लो था और बहुत बेसिक था, बहुत ही बेसिक, राइट। दैट वाज द फर्स्ट एरा ऑफ द इंटरनेट। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और आती गई, फिर आया वेब 2 जहाँ पे आप पढ़ सकते हो और आप रिएक्ट भी कर सकते हो। जैसे आप लाइक देते थे, लाइक दे दिया आपने, रीट्वीट कर दिया उस चीज को, आपने कमेंट कर दिया। सो यूजर्स जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा और इमर्सिव हो गया वो। मतलब मोस्ट इंडियंस एक्चुअली यूज वेब 2, बिगैन यूजिंग इंटरनेट विद वेब 2। हाँ, जब इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ तो लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में बहुत इंटरनेट आया है। फेसबुक फैल गया, ऑर्कुट था एक जमाने में तो वो वेब 2 का एरा था और सोशल मीडिया ने इसको बहुत आगे लेके गए हैं वो, राइट। उससे एक्सपीरियंस भी थोड़ा इंटरैक्टिव होता गया, बट इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा डेटा जाने लगा। ये प्रॉब्लम था वेब 2 का, ये वेब 2 का प्रॉब्लम था, जहाँ आई थिंक जो कंपनीज थी वेब 2 कंपनीज, वो जब इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, बिलियंस ऑफ लोग यूज करने लगे, राइट, तो उनको रियलाइज हुआ कि ये डेटा की वैल्यू है, डेटा की वैल्यू है, इस डेटा को मोनेटाइज कर सकते हैं वो। ये डेटा को यूज करके एड दिखा सकते हैं, जिससे जिस कंपनीज वो एड दिखाने के उनको पैसे देंगी। तो ये उनका मैकेनिज्म था जिससे वो पैसा कमाते थे, रेवेन्यू कमाते थे। फेसबुक जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर कमाती थी बाय जस्ट ये डेटा यूज करके, राइट। बट लोगों को रियलाइज हुआ कि डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा बहुत कीमती है और प्राइवेसी के लिए, मल्टीपल रीजंस के लिए ये डेटा लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूएस में इलेक्शन चल रहे थे, या आप रियलाइज करेंगे जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स ऊपर नीचे करते हैं या फिर आप ट्विटर पे फीड ब्राउज करते हैं, फेसबुक देखते हैं, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग इन्फ्लुएंस होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं आप वो पता लगा सकते हो बेस्ड ऑन वो क्या कर रहे हैं उस अपने प्रोफाइल के अंदर। और शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता होगा। बिल्कुल, आप प्रेजेंट में सोचते हो, उनके पास आपका पूरा 10 साल का चिट्टा फट्टा होता है, फ्यूचर। तो हाँ, वो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके बता सकते हो, अच्छा ये इंसान किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, ये इंसान कैसे सोचता है। तो वो सारी चीजें आपसे बेटर एल्गोरिथम समझती हैं, उनके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, राइट, हम जैसे लोगों के लिए प्राइवेसी के हिसाब से। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें।